पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की एक पुस्तक का नाम है मैं क्या हूँ। वे लिखते हैं कि मनुष्य की जानकारी के अनेक मार्ग हैं जिनसे उसने जीवन में बहुत अत्यंत ज्ञान अर्जित किया है, परंतु अपने आप की जानकारी के अभाव में वह अधूरा ही है। अपने को भूलकर व्यक्ति का जीवन अनिश्चित व कंटकाकीर्ण हो जाता है। सच्ची सुख शांति का राजमार्ग उन्होंने एक ही बताया है और वह है आत्मज्ञान। यह पुस्तक अध्यात्म मार्ग के पथिकों का उपयोगी पथ प्रदर्शन करने में सक्षम है। वास्तव में अपने विषय में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। जब उसे यह ज्ञात हो जाता है कि जीव ईश्वर ही है, विकारों में बंधने के कारण वह बुरे रूप में दिखता है। आत्मबोध होने पर जीव कहता है कि मैं उत्पन्न नहीं हुआ हूँ, फिर मेरा जन्म मृत्यु कैसे? मैं प्राण नहीं हूँ, फिर भूख प्यास मुझे कैसी? मैं चित्त नहीं हूँ, फिर शोक मोह कैसा? इसी तथ्य की अभिव्यक्ति करते हुए ही मैं क्या हूँ का उत्तर पंडित श्री राम शर्मा जी ने इस पुस्तक में अनेक उदाहरणों द्वारा दिया है। जैसे वे लिखते हैं कि वंश, वर्ण, व्यवसाय या पद शरीर का होता है। शरीर मनुष्य का परिधान है, औजार है, परंतु भ्रम व अज्ञान के कारण मनुष्य अपने आप को शरीर ही मान बैठता है। इसी गड़बड़ी में जीवन अनेक अशांतियों से भर जाता है। वे हमें समझाते हैं कि यदि शरीर सत्य है तो प्राण निकल जाते ही उसकी दुर्दशा क्यों होती है, वह सड़ने क्यों लगता है। तो इससे प्रकट है कि मनुष्य शरीर में निवास तो करता है, पर वह शरीर से भिन्न है, जिसे आत्मा कहते हैं। मैं क्या हूँ का उत्तर यही हुआ कि मैं एक आत्मा हूँ। वे शरीर को आत्मा का मंदिर मानते हैं। उसकी स्वच्छता पर ही हमारा ध्यान आकृष्ट करते हैं और लिखते हैं कि आत्मज्ञान होने पर मनुष्य छोटी छोटी घटनाओं से प्रभावित, उत्तेजित या अशांत नहीं होता। लाभ हानि, जीवन मरण, विरह विछोह, मान सम्मान सभी को समान समझता है। आत्मस्वरूप को पहचानने से मनुष्य समझ जाता है कि मैं स्थूल या सूक्ष्म शरीर नहीं हूँ, ये मेरे कपड़े हैं। अनेक स्थानों पर गीता व उपनिषदों के उदाहरणों से भी उन्होंने इस पुस्तक में शरीर व आत्मा की पृथकता पर प्रकाश डाला है। मनुष्यों के लिए नित्य इन बातों का अभ्यास करने पर बल दिया है कि यह सोचो कि मैं प्रतिभा और शक्ति का केंद्र हूँ, मैं विचार और शक्ति का केंद्र हूँ, मैं संसार मेरे चारों ओर घूम रहा है, मैं शरीर से भिन्न हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं अखंड हूँ, मेरी क्षति नहीं हो सकती। अंत में वे लिखते हैं कि जिसने मैं क्या हूँ इस सत्यता का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उसका जीवन प्रेम, दया, सहानुभूति, सत्य, उदारता से परिपूर्ण हो ही जाना चाहिए। अविनाशी आत्मा परमात्मा का ही अंश है। अपने विशुद्ध रूप में वह परमात्मा ही है और मनुष्य को यह भी सोचना चाहिए कि परमात्मा और आत्मा की एकता का अनुभव करते करते मैं ही वह हूँ, अर्थात सो अहम अस्मि।